बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एजी पब्लिशर की जानिब से खुश आमदीद। मोइनुल इस्लाम इस्लामियात जमात अव्वल, बाब दोम ईमानियातो इबादात, हिस्सा बे इबादात। नंबर 3 है नमाज, सफ़ा नंबर 33 था 36। नमाज हासिलाते ताल्लुम है। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि ये समझ लें कि नमाज इस्लाम का बुनियादी रुकन है। ये जान लें कि नमाज अदा करने के लिए पाक साफ होना ज़रूरी है और पंजगाना नमाज़ों के नाम जान सकें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि नमाज एक अहम इबादत है और कुरान मजीद में बहुत दफ़ा नमाज का जिक्र हुआ है। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र नमाज का हुआ है। ये हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज का मतलब होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा हमने नमाज नहीं पढ़ी, हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। ये गलत बात है, इसकी कोई माफ़ी नहीं। अल्लाह ताला ने बोला कि फ़र्ज़ नमाज है, तुम पर फ़र्ज़ कर दी गई है, लिहाजा 5 वक्त की नमाज अदा करो। तो प्यारे बच्चों, हमें 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए और इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम पर फ़र्ज़ है, इसे हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमें ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस्लाम के 5 अरकान हैं और 5 अरकान में से नमाज दूसरा रुकन है। सबसे पहला रुकन हमने पढ़ा कलमा तैयबा तौहीद वाला, वो हमने इससे पहले पढ़ा। अब हम नमाज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये इस्लाम का दूसरा रुकन है। तो इससे हमने क्या बात सीखी कि नमाज हम पर फ़र्ज़ है, जिसे हम छोड़ नहीं सकते, और दूसरा कि नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। नमाज दीन का सतून है। जिस तरह कोई भी इमारत सतून के बगैर खड़ी नहीं हो सकती, इसी तरह इस्लाम की इमारत भी नमाज के बगैर खड़ी नहीं रह सकती। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि नमाज हमारा जो दीन है ना, दीन इस्लाम, जो हम कहते हैं कि हम इस दायरा इस्लाम में हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने की पहली शर्त नमाज पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो दीन इस्लाम है उसकी बुनियाद नमाज है। जिस तरह कोई भी इमारत, जैसे कोई घर खड़ा करते हैं आप, तो वो किसी पिलर के बगैर या किसी सतून के बगैर, दीवार के बगैर आप ऊपर छत नहीं डाल सकते, आपको दीवारों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हमारा दीन इस्लाम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक नमाज ना हो, ठीक है। इसी तरह इस्लाम की इमारत जो है वो नमाज है, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं हफ्ते में एक दफ़ा जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। आपको ये तो पता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, 5 नमाजें हैं। तो प्यारे बच्चों, एक जुम्मे की भी नमाज है जो सब मर्द पढ़ते हैं। जुम्मे की नमाज मस्जिद में अदा की जाती है और ये भी ज़रूर पढ़नी चाहिए, ये भी हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला का फरमान है, व अकीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो। ये कुरान मजीद में है, व अकीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नमाज तमाम इबादतों में से अहम तरीन इबादत है। नमाज को मुकर्ररा वक्त पर अदा करना ज़रूरी है। नमाज अदा करने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। वज़ू करने से इंसान पाक साफ़ हो जाता है। मुसलमान दिन और रात में 5 नमाजें पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब हमने नमाज पढ़नी है तो पाक साफ होकर पढ़नी है, ऐसे ही नहीं पढ़ लेनी। हमारे कपड़े पाक होने चाहिए, हमें खुद भी पाक होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमें वज़ू के बगैर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, हमें वज़ू करना चाहिए, ठीक है। और हम दिन और रात में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। चलिए इनके नाम पढ़ते हैं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ये आपने ज़ुबानी याद करने हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। तो चलिए इसकी मशक करते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, नमाज दीन का है क्या? दरवाज़ा है, सतून है, छत है। सतून, नमाज दीन का सतून है। हमारा दीन जिस पर खड़ा होता है वो सतून है, वो नमाज है, ठीक है।
नंबर 2, नमाज हर मुसलमान पर है, फ़र्ज, सुन्नत, नफल। तो पहले मैंने आपको बताया कि नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज है और फ़र्ज नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। नंबर 3, वज़ू से इंसान होता है खूबसूरत, पाक, जवान। वैसे तो ये सब होता है, लेकिन वज़ू से इंसान पाक होता है। और एक और बात बताऊं आपको, वज़ू करने से अगर आप वज़ू में रहते हो ज़्यादातर तो आप खूबसूरत भी बन जाते हो। हिस्सा बे, खाली जगह पुर करें। यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं, वज़ू करना, पाक, साफ और फ़र्ज, इनको हमने इसमें लिखना है। नंबर 1, नमाज हर मुसलमान पर डैश है। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज है। वज़ू करने से इंसान डैश हो जाता है। वज़ू करने से इंसान पाक साफ हो जाता है। नंबर 3, नमाज अदा करने से पहले डैश ज़रूरी है, वज़ू करना। नमाज अदा करने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। नंबर 3 पर हम लिखेंगे वज़ू करना। हिस्सा जी, मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है, फ़र्ज नमाजों के नाम बताएं। तो चलिए, फ़र्ज नमाजें ये हैं, फ़र्ज नमाजें 5 हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। सवाल नंबर 2, दिन और रात में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? दिन और रात में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। सवाल नंबर 3 है, नमाज के बारे में अल्लाह ताला का क्या फरमान है? अल्लाह ताला का फरमान है, व अकीमुस सलात, और नमाज कायम करो, और नमाज कायम करो। याद रखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मुकामात पर नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। हिस्सा दाल, नुक्ते मिलाएं और रंग भरें। नंबर 1, व अकीमुस सलाता, आपने इसको मिलाना है, इनके नुकात को मिलाना है और इसमें रंग भरने हैं। नंबर 2, और नमाज कायम करो, इसका तर्जुमा है, आपने ये याद भी करना है, इसका तर्जुमा भी याद करना है। और प्यारे बच्चों, इनमें खूबसूरत से रंग भरने हैं। सरगर्मी है, 5 नमाजों के नाम लिखें और रंग भरें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 5 फूल दिए गए हैं। यहाँ पर हमने 5 नमाजों के नाम लिखने हैं, जैसे फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। ठीक है, और इनमें रंग भी भरे प्यारे से। तो इसी के साथ हमारा नमाज का सबक इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।